चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की कमी होने से आधुनिक हथियारों के लाले पड़ गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि इन दो देशों से अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में चिप की सप्लाई होती थी। ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फ्रिज, कार, लड़ाकू विमान और मिसाइल तक बनाने में होता है, और यही वजह है कि इसकी कमी से अमेरिका परेशान हो उठा। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि रूस के साथ चल रही जंग में अमेरिका यूक्रेन को 5,500 से ज्यादा जैवलिन मिसाइलें भेज चुका है, जो उसकी पूरी संख्या का 1/3 है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इतनी बड़ी संख्या को भरने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। असल में सवाल जैवलिन मिसाइल का नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप का है, क्योंकि एक जैवलिन मिसाइल बनाने में 200 से ज्यादा चिप की जरूरत पड़ती है, और जंग की वजह से इस वक्त अमेरिका में चिप की भारी कमी है। यानी एक तरफ तो बाइडन दोनों हाथों से हथियार लुटा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस चक्कर में खुद के लाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह है वो चिप जो उन हथियारों की जान है। मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं। लिहाजा इसकी कमी का मुद्दा अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि चिप नहीं होगी तो न जैवलिन मिसाइल बनेगी और न ही लड़ाकू विमान उड़ पाएंगे। और इस कमी की वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। चीन और ताइवान के अलावा ये वो दो मुल्क हैं जहां से चिप की सप्लाई पर दुनिया के कई देश निर्भर हैं, और इसीलिए अमेरिका ने अपने यहां चिप निर्माण को बढ़ावा देने और उसकी कमी दूर करने के लिए एक नया कानून तैयार किया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने के लिए अपनी कंपनियों को करीब 52,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों के हिसाब से की भारी भरकम सब्सिडी देगा। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जाता है, और मौजूदा समय में हाईटेक कारें, मिसाइलें और लड़ाकू विमान बनाना सेमीकंडक्टर चिप के बिना संभव ही नहीं। खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपनी सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि अमेरिका के इस प्रस्ताव पर चीन के पड़ोसी देशों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया।